वन्दां गुरुपदकुञ्जे कृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतं पुञ्जजासुवचं रविकर। परमादरणीय सत्संग प्रेमी भाइयों तथा धर्मशिला बहन, सर्वप्रथम मैं सबों को नमन करता हूँ और साथ ही साथ अनुरोध करता हूँ कुछ सर में एक बार गुरुनाथ की जय ध्वनि करें। बोलिए श्री सद्गुरु। भूख तो नहीं लग गई है, थोड़ा जोर लगाइए। बोलिए श्री सद्गुरु। थोड़ा कसर है। बोलिए श्री। थोड़ा गर्मी आ जाती है, भगवान का नाम लेने से पापों दूर भाग जाता है। जहाँ तक आवाज़ जाएगी न उतना दूर चला जाएगा पाप बाहर। इसलिए भगवान का नाम जोर दे करके श्रद्धा प्रेम से बोलना चाहिए। सारे विभिन्न महात्माओं के वचनों को आप लोगों ने बहुत देर से सुना। सुनते सुनते मन तो नहीं भर गया है, मन भर गया है तो सुनाने का कोई विशेष लाभ नहीं। यदि खाली है तब तो सुनाएंगे ही। विचार कीजिएगा कि तो मन भरता नहीं है कभी। मन यदि भर जाए तब तो शांति मिल जाए, फिर दुख का अंत हो जाए। मन भरता नहीं है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। जब 10 20 50 भय सत होई, 1000 तो लाख मंगेगी। कोटि अरब खरब असंख्य धारापति होने की चाह। पृथ्वी पताल हो राज करऊँ, तृष्णा अधिकाधिक आग लगेगी। सुंदर एक संतोष विनाशट, तेरी जब भूख कभी नहीं मिलती। संतोष हो जाता है, एकदम नहीं होता। संतोष क्यों नहीं होता? विचार कीजिए, कितना होने के बाद भी संतोष नहीं होता। कारण क्या? इसी पर विचार करना। संतोष होगा तो कैसे होगा? संतोषम परम सुखम कहा गया। संतोष में ही सुख है, शांति है। संतोष क्यों नहीं संतोष होता है? सब चीज़ रहने के बाद भी, कार मोटर वोटर बढ़िया मकान रहने के बाद भी, राजा महाराजा छोड़ छाड़ करके, राजपाट छोड़ के क्या खोजने के लिए निकल जाते हैं? जो संसार के लोग जिसके पीछे हाय हाय कर रहे हैं, वही कोई राजा देख लीजिए, सब चीज हर तरह से संपन्न। और भैया भगवान बुद्ध के संबंध में प्राय सभी जानते ही हैं। राजा शुद्धोधन का एकमात्र इकलौता पुत्र। जब जन्म हुआ तो 108 ज्योतिषियों के द्वारा हाथ दिखाया गया। 108 ज्योतिष। सभी ज्योतिषी क्या कहते हैं? ये तो सम्राट होगा, सम्राट राजाओं का राजा, सबसे श्रेष्ठ सम्राट होगा। पिता को ये जान करके बड़ी खुशी हुई कि मेरा लड़का सम्राट है। दूसरे क्षण ज्योतिषी क्या कह देते हैं? यदि सम्राट नहीं होगा तो जोगी बन जाएगा। जैसे कहा जोगी बन जाएगा, वैसे तो चेहरा जो है राजा का मुरझा गया। एक ही लड़का, वह भी जोगी बन जाएगा तो इतना बड़ा राजपाट संभालेगा कौन? बड़ी चिंता उनको। जोगी वही राजा कहते हैं ज्योतिषी से कि कोई ऐसा उपाय है कि यह जोगी नहीं बने? कहाँ है? क्या है? बोलिए। ऐसी व्यवस्था कर दीजिए, न किसी तरह का भाव, किसी तरह का बैराग का दृश्य, ये सब जो है उपाय कर लीजिए। सारी सुविधाएं जितना
तो देखिए राजा क्या व्यवस्था करते हैं, 56 प्रकार भोजन की व्यवस्था। देखिए क्या कर रहे हैं, 56 प्रकार भोजन की व्यवस्था। और क्या करते हैं, 6 ऋतुओं का अनुकूल आलिशान भवन। अपने यहाँ 2 महीने का एक ऋतु, 6 ऋतुओं के लिए अलग रहने की व्यवस्था। हजारों दास दासियां सेवा में नियुक्त। जब थोड़ा सियाना हुआ, बड़ा हुआ कुछ, तो उसकी शादी जो है विश्व सुंदरी नारी यशोधरा के साथ शादी, विश्व में सबसे सुंदरी, हजारों दास दासियों के अलावे भी सबसे सुंदरी विश्व में शादी हो गई। रहते रहते कुछ दिन के बाद एक लड़का भी हो गया, गुलाब जैसा राहुल का जन्म हो गया। तो पिताजी समझ गए कि अब यह जोगी नहीं हो सकता। और क्या व्यवस्था किए थे कि राजकुमार जो है ये 4 दीवारी के महल के अंदर, जो 4 दीवारी है इसी के अंदर, बाहर नहीं जाने दीजिएगा। सिपाही को तैनात कर दिए थे कि बाहर जाने नहीं दीजिएगा। जब एक लड़का हो गया तब राजा समझ गए कि अब यह जोगी नहीं हो सकेगा, ये तो मैं यहाँ में अब फंस गया। साधारणतः लोग सोचते हैं कि बाल बच्चा हो गया, जोगी हो गया, तो मैं यहाँ में फंस गया। प्राय यही सोचते हैं। अब जो देखिए, जब मैंने लड़का जब हुआ तो पिता सब जी समझ गए कि अब यह जोगी नहीं हो सकता। तो सिपाही सबको आदेश कर दिया, ये बर्मन करने के लिए जाना चाहे तो जाने दीजिएगा। एक दिन जो है राजकुमार सारथी से कहते हैं कि रथ तैयार करो। रथ तैयार करते हैं, रथ पर सवार होते हैं, चलो बर्मन के लिए जाते हैं। कुछ दूर जब जाते हैं, 8-10 किलोमीटर जब जाते हैं, तो देखते हैं कि एक रोगी आदमी रोड के किनारे बैठा है। सारे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया है, मक्खियाँ भिनभिना रही है, पीप निकल रहा है। राजकुमार कहते ये क्या है? कहा कि ये मनुष्य है। मनुष्य है? कहा इसको क्या हो गया है? कहा रोग हो गया है। कहा मनुष्य को भी रोग होता है? देखिए कैसा सवाल, कभी देखा नहीं था। मनुष्य को भी रोग होता है? कहा हाँ, क्या हमको भी रोग होगा? अरे सबको होगा रोग, सुख सबको व्याप्त। इतना कहना कि मन पर बड़ा धक्का लगा। राजकुमार कहा रथ को लौटाओ। लौटाते हैं तो अब चिंता में डूबे हुए हैं। राजा देखते हैं राजकुमार बड़ा चिंतित है, क्या बात है? सारथी से पूछते हैं कि क्या कोई बैराग का दृश्य देखा है क्या? कहा कि हाँ देखा, रोड के किनारे एक अपाहिज रोगी को। तभी से देखते हैं राजकुमार चिंतित है। तो राजा फिर आदेश कर दिए कि कोई रोगी होगी जो है 10-20 किलोमीटर के अंदर नहीं दिखाई पड़ना। 2-4 दिन के बाद फिर रथ पर सवार होकर के निकले। अब निकले तो चले, कुछ दूर जब गए तो देखा एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे टकते झुकते जा रहा है। जाते देखा, कहा यह क्या है? कहा आदमी है। क्या इसको क्या हो गया है? बूढ़ा हो गया। आदमी भी बूढ़ा होता है? अब देखिए कैसा सवाल। क्या हाँ हाँ बूढ़ा होता आदमी को? अरे जिसका जन्म हुआ है धीरे धीरे बढ़ता है, बढ़ करके फिर धीरे अनवरत 3 गुण अनवरत रूप से सृष्टि में देखते हैं। 3 गुण, रजोगुण का काम है पैदा कर देना, सतोगुण का काम है विकास करना, पोषण करना, और तमोगुण का काम है विनाश। ये 3 गुण धीरे धीरे बढ़ रहा है। बूढ़ा को देख करके जवान लोग थोड़ा सा मजाक करते हैं। जवान जो है कभी बूढ़ा नहीं होगा, इसका मतलब अरे मजाक करना चाहिए और सम्मान करना चाहिए। उल्टे कहा कि तब तो हमको भी बूढ़ा होना पड़ेगा। कहा कि हाँ ये तो नियम सबके लिए है। फिर रथ को लौटाया। फिर 2 दिन के बाद जाते हैं, देखा
चार आदमी कंधे पर लेके जा रहे हैं, राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। अब देखिए ये क्या कहते हैं, जाने के समय कंधा पर उठाए हैं, कहते हैं राम नाम सत्य है। इस राम का नाम सत्य तो है ही है, नहीं है सत्य, परमात्मा का नाम सत्य है ही है, लेकिन किस भाव से कहते हैं उसको। जैसे बारात पार्टी आई हो, विदा के समय वो कहार सब जो है उठावे थी, और उस समय को कह दे कि राम नाम सत्य है, तब मारपीट शुरू। नहीं, राम नाम का, भगवान का नाम तो सत्य ही है। पूछ बैठते हैं भगवान बुद्ध, ये क्या है? क्या मनुष्य का अंतिम रूप? अंतिम रूप मतलब मर गया है। कहा मनुष्य भी मरता है? कहा कि हाँ हाँ, क्या हमको भी मरना पड़ेगा? अरे जो आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चढ़े एक बंदे जात जंगी। आया है उसको जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं गरीबे जाता है, राजा हो चाहे रंग। तब तो उसको बैराग हो गया। पिताजी के पास जाते हैं रात में, कहते हैं कि हमको जोगी बनना है। कहा क्यों? किस लिए जोगी बन जाए? किस चीज़ की कमी है, क्या अभाव है? जो संसार में जो कहिए देने के लिए तैयार है, जोगी मत बनिए। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप दे सकते हैं, बाकी जो कहिए देने के लिए। कहा कि मैं कभी बूढ़ा नहीं हूँ, देखिए क्या कर रहे हैं, मैं कभी बूढ़ा नहीं हूँ, हमको कभी रोग नहीं हो, हम कभी मरे नहीं, आप दे सकते हैं? क्योंकि ये कैसे होगा? ये तो भगवान का नियम है, जो आया है वो जाता है, ये तो 3 गुण के अंदर सब हो रहा है। तो 12 बजे रात में निकल गए, 12 बजे रात। अब देखिए क्या चीज़ की कमी थी, किस लिए निकले? ये जो है चलना आवागमन का चक्र, जवान बूढ़ा बच्चा, रोग व्याधि, ये सारे जो है कोई चाहता है इसको? नहीं चाहता, फिर होता है कि नहीं? नहीं चाहते हैं फिर भी होगा ही। इसी से बचने के लिए गुरु महाराज ने कहा एक ही उपाय है, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी। देखिए ये दुख सुख ये चक्कर में कब तक हम लोग पड़े रहेंगे? कब तक रहेंगे पड़े? कितनों कुछ हो सरकार कर सकती है ये व्यवस्था, इसके लिए कभी मरे नहीं, कभी जो है सरकार के हाथ में व्यवस्था है, सरकार के हाथ में व्यवस्था नहीं है। भले थोड़ा सा खाने पीने का इंतजाम कर देगा सरकार करेगी, और कुछ नहीं। अरे जब तक यह नहीं ब्रह्म को प्राप्त करेंगे, इसका ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक शांति नहीं होगी। कोई शक्ति संसार में नहीं है कि शांति जो है सरकार में, कोई सरकार आवे जावे, जो मूल है वो तो सरकार नहीं करती। ऊपर जड़ में पानी देना चाहिए, पत्ता में पानी देने से काम चलेगा? पत्ता में पानी देने से वृक्ष सूख जाए। तो शांति कैसे मिलेगी, इसका उपाय करना चाहिए। यह सुख सुविधा तो खाने पीने का थोड़ा सा मकान थोड़ा ये आवश्यक है, लेकिन इतने से शांति मिल जाएगी। राजा महाराजा जैसे देखिए ना, मैं कह रहा था भगवान बुद्ध भगवान महावीर में जितने जैन अथी में थे अधिकांश राजा ही थे। राजा गोपीचंद, राजा भरतरी, कितने बड़े राजा सब राजपाट छोड़कर। अरे उसका जब तक ज्ञान नहीं होगा ब्रह्म का परमात्मा का, तब तक शांति नहीं मिलेगी। शांति ने उसी के संबंध भगवान भी कहते हैं, ज्ञान लब्धम परम शांति। ज्ञान से ही शांति मिलती है, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। तो संसार का ज्ञान, संसार का आप ज्ञान देख ही रहे हैं। बीए में बहुत तरह की डिग्री हासिल कर ली हैं, तो ज्ञानी हो गए हो।
ज्ञानी नहीं है, विद्वान भले हैं। ज्ञानी झूठ बोलेगा, ज्ञानी चोरी करेगा, ज्ञानी घूस लेगा, भ्रष्टाचार, ये सब जो आप रोज दिन पढ़ते हैं अखबार में, मोबाइल में देखते हैं नहीं, भ्रष्टाचार, ये सब ज्ञानी नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। बहुत पढ़े लिखे हैं तो ज्ञानी नहीं है। हाँ विद्वान है, पढ़ लिख करके कोई ज्ञानी हो जाता है। एक भी उदाहरण बता सकते हैं? कोई बहुत तरह की डिग्री प्राप्त कर लिए ज्ञानी हो गया। क्या कबीर साहब जो है पढ़े लिखे तो कुछ नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं कुछ थे, लेकिन ज्ञानी कितने उतने दर्जे के थे। पढ़ने से ज्ञानी हो जाता है ऐसी बात नहीं, ज्ञान के लोक में जो जाएगा वही ज्ञानी बनेगा।